नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने ये पार्ट 2 है वीडियो का, इसके पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया कि वर्ड वेब क्या होता है, किस तरह हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। एक सेंटेंस के साथ प्रीपोजिशन के साथ कुछ अन्य शब्दों के साथ हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। उस वर्ड वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। क्या एक शब्द से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं क्या उनका हम एक जाला बना सकते हैं, क्या एक ग्रुप बना सकते हैं, वो पिछली वीडियो से आपने देखा। आज इस वीडियो में मैं उसके आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। आज के लेसन में बात होगी 12 वर्ड्स वो कौन से हैं जो टेंस के लिए ज़रूरी हैं, इनकी हिंदी क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और इनकी सेंटेंस में पोजीशनिंग क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को जानते होंगे, इनकी हिंदी जानते होंगे, लेकिन इनको सेंटेंस में आपने उतने कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं किया होगा कभी, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं रहती है, क्या मैं कहीं गलती ना कर जाऊँ, क्या इसकी जानकारी मुझे है या नहीं है। वो सारे वर्ड्स आइए समझते हैं एक एक करके। हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला एक एक करके। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं और समय बहुत कम होता है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई गो ऑफिस डेली, आई राइट ए लेटर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई नो योर ब्रदर, ही ड्रिंक्स टी, आई प्ले क्रिकेट, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई स्पीक द ट्रूथ, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई विल कम। इन सेंटेंसेस को देखिए, बहुत छोटे सिंपल हैं। हो सकता है कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को ये सेंटेंसेस आते हो, लेकिन आपने क्या गौर किया, इसमें से कुछ चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कुछ वर्ड्स मिसिंग है जो इसको इतने प्रभावशाली नहीं बना पा रहे हैं, जो इसको इतना इफेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, इंप्रेस नहीं कर पा। ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो, 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द 5 शब्द तक सीमित हैं और खुलकर बात नहीं कही है। जैसे आई विल कम, टेंस तो आ गया, नियम तो आ गया, बट इनकी जानकारी हमें नहीं। आई गो ऑफिस डेली, 4 शब्द का ये वाक्य है, लेकिन अगर इसको थोड़ा और खुल के कहना हो, वो शब्द आपके पास हैं, लेकिन समस्या क्या है, या तो आपको रूल्स नहीं पता है, या तो आपको उन वर्ड्स को यूज कैसे करना है, उनकी हिंदी नहीं पता है, कहाँ पे किन शब्दों को कैसे क्रम में रखना है ताकि सही मतलब निकले, वो जानकारी आपको नहीं है। कुछ समस्याएं तो हैं। तो इनके लिए आइए वो मैं 12 शब्द आपको बताना चाहूँगा जो इन शब्दों को थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा और इंप्रेसिव वे में आपको जानकारी दे सकें, आप उसको जो है प्रेजेंट कर सकें। तो आइए देखिए क्या है। पहली स्लाइड में आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ शब्द देखिए आप। मी, अस, यू, हिम, हर, देम। अभी तक हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, योर, हिज, हर और देयर इनके बारे में सीख रहे थे। ये नए वर्ड पहली बार मैं आपको बता रहा हूं जो कि टेंसेस में यूज होते हैं, बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हैं। इनकी हिंदी देखिए, मुझे, मेरे को, मुझको। इनकी हिंदी एक से ज़्यादा क्यों लिखी गई, ये भी एक समस्या है। कई बार क्या होता है, जब हम लेसन सीख रहे होते हैं या टीचर हमें बता रहा होता है तो मी का ज़्यादातर लोग मुझे ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जब लिखने लग जाते हैं या बोलने लग जाते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि इन शब्दों के एक से ज़्यादा मतलब भी होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा और आसपास के जीवन में सीखते हैं और जानते हैं। वो क्या है? मुझे, मेरे को, मुझको, अस का हमें, हमारे को, हमको, यू तुम्हें, आपको, तुम्हारे को, तुमको। इनके बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है ये। सेंस चाहे एक ही निकल रहा हूं मुझे, लेकिन मेरे को और मुझको भी ठीक है। यू का तुम्हें, आपको, तुम्हारे को, तुमको, हिम का उसे, उसको, मेल के लिए यूज होगा ये, और हर लड़की यानी फीमेल के लिए उसे, उसको, देम का उन्हें, उन सबको, उनको। ये वर्ड्स वर्ब के बाद आते हैं, इनकी पोजीशनिंग होती है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। देखिए अगली स्लाइड में आप इसका एग्जांपल देखिए। मी का, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। अस, ही नोज अस, वह हमें जानता है। ही नोज यू, वह आपको जानता है। ही नोज हिम, वह उसे जानता है। ही नोज हर, वह उसे जानता है। ही नोज देम, वह उन्हें जानता है। इनकी हिंदी साथ में दी गई है, मुझे, हमें, आपको। ये वो कॉमन हिंदी है जिनको हम जानते हैं। उसके अलावा जो पिछली स्लाइड में है वो सारी हिंदी भी दी गई जो आपके दिमाग में लिखते वक्त या बोलते वक्त होती हैं और इनकी जरूरत आपको पड़ती है और बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करती है। तो आइए देखिए नए वर्ड्स जिनके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा था, उसमें से 6 आपने सीखा। मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके अलावा बाकी 6 वर्ड्स कौन से जिनके बारे में आज हम जानेंगे। अगर ये 12 वर्ड्स आपने सीख लिए तो आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बहुत ही आसान तरीके से बनाने में आपकी मदद करेंगे और वो सेंटेंस थोड़े प्रोफेशनल अच्छे भी लगेंगे, मैच्योर सेंटेंसेस लगेंगे जिसे हम कहते हैं। तो आइए देखिए कौन से वर्ड्स हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। मैं खुद ही, जैसे काम मैं खुद करता हूँ, आई डू इट माई सेल्फ, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। ये वर्ड पहले भी आपने देखा होगा। तो इसकी हिंदी यहाँ पर दी हुई है, आप इसको एक एक करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा
अगली स्लाइड में आप देखिए इनका और अच्छा यूज जो होता है, आई के साथ माई सेल्फ लगता है। जैसे मैं ये काम खुद ही कर सकता हूं, तो आई के साथ माई सेल्फ, और किसी के साथ इनका पेयर नहीं होगा, तो इनको सही पेयर में ही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बच्चे 95% बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। माई सेल्फ कहाँ लगता है? आई माई सेल्फ, वी आर सेल्फ या आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ। इनकी हिंदी इनके साथ में दी गई है, पॉज करके देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फायदा नहीं है। आप इतने से ही समझने का प्रयास कीजिए। इनकी हिंदी हो गई, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अगली स्लाइड में देता हूं और आगे बहुत जरूरी बातें हैं, बने रहिए, देखते रहिए। एग्जांपल्स, आई डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही करता हूं। वी डू इट आवर सेल्फ, हम खुद ही करते हैं। यू डू इट, दे डू इट, ही डज इट, शी डज इट। देख रहे हैं आप, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ। इनके साथ कैसे सेंटेंस यूज हो रहे हैं। अगर आप आई के साथ देम सेल्फ यूज करेंगे, चाहे हिंदी दिमाग में कुछ भी हो, तो बात नहीं बन पाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें आप देख रहे होंगे आवर सेल्फ और आवर सेल्फ भी है, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये शब्द, अगर जिनको जानकारी है तो। इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में जानकारी दूंगा, इन दोनों में फर्क क्या है, ताकि आप इनको जान सके, इनमें आप कोई गलती ना कर सके। इसको देखिए अगली स्लाइड में, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। योर सेल्फ आप तब यूज करेंगे, यू शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो सिंगुलर जो आप सामने सुन रहा है, एक यू जो बहुत बड़ी भीड़ भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आई नो यू ऑल, मान लीजिए 50 आदमी सामने खड़े हैं तो भी मैं यू यूज करूंगा। अगर मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं तो भी मैं यूज। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और अगर मेरे सामने इंग्लिश भाषा में यू सिंगुलर भी यूज होता है, यू को सिंगुलरली भी यूज करते हैं, सिंगुलर वे में यूज करते हैं और प्लूरल वे में भी यूज करते हैं। तो योर सेल्फ सिंगुलर में, और जब कई सारे लोगों के लिए बात आपने की हो तो वहां पे योर सेल्फ स्लाइड में आप देख रहे हैं। ऐसे ही जो है इसका यूज होता है आवर सेल्फ और आवर सेल्फ का। अगर हम एक यूनिटी की तरह बात कर रहे हैं तो आवर सेल्फ होगा, अदरवाइज आवर सेल्फ। द करेक्ट वर्ड इज आवर सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल है। तो सेल्फ किसके साथ लगाते, देखिए देम सेल्फ, योर सेल्फ और आवर सेल्फ, इन तीनों में सेल्फ ही लगेगा। इन चीजों का ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या फर्क होता है, फॉर्मेलिटी का भी थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप फॉर्मल वे में लिखना चाहते हैं तो आपको आवर सेल्फ से लिखना होगा, योर सेल्फ से लिखना होगा और देम सेल्फ से लिखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल से, इन छोटी छोटी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इनकी हिंदी को भी आप गौर करें। अब इनकी वर्ड पोजीशनिंग क्या होगी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक टेंस में जितना कुछ आता है, ये सारे शब्द उनके लिए बहुत जरूरी हैं, उनको इस्तेमाल करते रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। बहुत मेहनत करता हूं ताकि आपको आसान तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाया है, छोटे छोटे शब्दों को बताने में कई बार मुझे बहुत तकलीफ भी आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उन गलतियों को क्षमा करते हुए इन वीडियोस को देखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा है इससे। थैंक यू वेरी मच।